हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? सभी बड़ों को जो है प्रणाम, छोटों को जो है बहुत बहुत प्यार। और स्पेशली जो है मेरे जो है फेसबुक साथियों को जो है अभिनंदन। और साथ साथ मैं जो है अपनी महिला फ्रेंड्स या अपनी महिला जितने भी मेरे बड़े हैं उन सबको जो है आज जो है इस वीडियो के माध्यम से जो है कुछ बातें जो है शेयर करना चाहती हूँ उनके साथ। तो मैं अपनी महिलाओं से कुछ ऐसी बातें शेयर करना चाहती हूँ कि गृहस्थी के बारे में या परिवार के बारे में शायद मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं है। उनसे ज़्यादा कोई नहीं जानता कि परिवार क्या होता है, या सभी लोग जानते हैं कि हमारे लिए परिवार क्या महत्व रखता है, पैसा क्या महत्व रखता है, रिश्ते क्या महत्व रखते हैं। लेकिन मैं सिर्फ अपनी महिला स्पेशली महिलाओं से ये बात कहना चाहूँगी कि एक महिला जो होती है जन्म से ही जब जो है घर में बेटी पैदा होती है, तो बहुत से ऐसा कहना जो है गलत होगा कि बेटियों के पैदा होने पर खुश नहीं होते। अब वो समय नहीं रहा है कि बेटियां जब पैदा होती हैं तो लोग खुश ना हों। लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे समाज में जो है बेटों का बहुत अधिक महत्व है। बेटों के महत्व से मैं ये नहीं कहना चाहती कि जो है परिवार में जो है बेटे जो है महत्वपूर्ण नहीं है, बेटियां ही महत्वपूर्ण हैं। परिवार जो है सब लोगों से मिलजुल कर बनता है, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है। क्योंकि हर परिवार में जो है रिश्तों की बहुत महत्वता है, चाहे वो चाचा है, चाची है, माँ है, बेटा है, बहन है, भाई है। इसलिए जो है सभी रिश्तों का जो है एक संतुलन होना बहुत ज़रूरी है। ये अलग बात है कि किसी के घर में बेटियां होती हैं, किसी के घर में बेटे होते हैं, तो सृष्टि में जो है ऐसे ही संतुलन बना हुआ है। इसके साथ साथ मैं जो है ज़्यादातर इस बात की और जो है आपको अग्रसर कर रही हूँ कि महिलाएं जो है बहुत समय ऐसे आता है, बहुत ऐसे परिवार हैं जहाँ पर महिलाओं को बहुत सम्मान दिया जाता है, इज्जत दी जाती है, उन्हें सबसे पहले पूछा जाता है। और बहुत जगह ऐसा भी है जहाँ महिलाओं को जो है नाम के लिए ही पूजा जाता है। मैं एक उदाहरण ये देना चाहूँगी कि जब जो है शुरू से ही बचपन में परिवार में भाई होता है, बहन होता है, तो बहनों को मोस्टली यही कहा जाता है कि देखो तुम्हारा भाई है, इसका ध्यान रखना, तुम्हारा भाई है, जो है ऐसा करना वैसा करना, इसके लिए ये करो। मोस्टली परिवारों में जो है इंडियन जो है परिवारों में यही कहा जाता है। और बहनें भी ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्यार लाड प्यार से जो है अपने भाइयों का ध्यान रखती हैं। तो इसी तरह से परिवार चलते हैं। अब समय बदल गया है, समय के साथ साथ जो है बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं, एक साथ एजुकेशन ले रहे हैं, कोई उनमें भेदभाव नहीं किया जा रहा। करने के लिए तो पहले भी लोग जो है बहुत ज़्यादा भेदभाव नहीं करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में ये बात ज़रूर रखते थे या रखते हैं अभी भी कि लड़की ने तो एक दिन जो है दूसरे घर चले जाना है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि लड़की जो है एक दिन दूसरे घर जाती है। लेकिन मैं सिर्फ ये क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि जब वो पैदा होती है तब भी मुझे ये सिखाया जाता है कि बेटे आपका घर तो है, हम आपके माँ बाप हैं। अगर आपने कल को बड़ा होना है, ऐसा करना है, देखो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाना है, आपने अपने माँ बाप की इज्जत बनाए रखनी है, पढ़ लिख कर वो करना है। ये तो उसे बताया जाता है, लेकिन साथ साथ में ये भी बताया जाता है कि आपने जाना दूसरे घर है, ये आपका घर नहीं है। जब वो शादी हो जाती है, शादी करती है, तो दूसरे घर जाती है। बताया जाता है कि दूसरा घर जो है आपका घर है। वहाँ पर भी मोस्टली जो है उसे यही कहा जाता है कि ठीक है, तुम माँ हो, बेटी दूसरे घर से आई हो, और जो है यहाँ पर अपने घर का पूरा जो है तुमने संभालनी, रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है। घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है, बच्चे पालना तुम्हारी है, आप आए गए जो है सभी लोगों को संभालना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट तुम्हारी कोई खास राइट नहीं है। तुम्हारे को जो है हर चीज़ पूछ कर करनी पड़ेगी, या फिर हर चीज़ बता कर करनी पड़ेगी कि मैं ये कर लूँ कि नहीं कर लूँ, इजाज़त लेनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं जो है महिलाओं का रोल जो है पूरी तरह जो संपूर्ण नहीं है। मैं नहीं मानती कि सभी लोग जो महिलाओं को पूरी तरह राइट देते हैं। अगर घर में महिला कमा रही है, कुछ भी कर रही है, या अपने आप आत्मनिर्भर है, तो बहुत सी महिलाओं की कोशिश रहती है कि वो घर के लिए कुछ ना कुछ करती रहे, घर के लिए बचाती रहे। लेकिन कुछ समय बाद ऐसा होता है कि अगर कभी वो कई तरह के डिसीज़न लेने भी चाहे या कई चीज़ें करनी चाहे, तो उसको राइट ही नहीं है। उसको इस बात का राइट ही नहीं है। उसको 10 बार सोचना पड़ता है कि तुम्हारा क्या है, तुमने तो ऐसा किया है। चाहे वो ज़िंदगी भर उस घर के लिए सब कुछ करे, उस घर को बनाए भी, कल को और चीज़ों को भी बनाए,
नई नई चीज़ें जोड़ती रहे, अपना पैसा इकट्ठा करे, बच्चों को पाले, फिर भी उसे यही कहा जाता है कि नहीं नहीं तुमने क्या किया है, किया तो सारा पिता ने है। तो पिता का बहुत बड़ा रोल है। मैं ये नहीं कहना चाहूँगी कि माता का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि हर जो है औरत को जो है आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है। आत्मनिर्भर का मतलब ये नहीं है कि वो ऐसे आत्मनिर्भर हो कि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ छोड़ दे, अपने लाइबिलिटीज़ और प्रायोरिटीज़ में जो है फ़र्क जो है उसे ना पता हो, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दे, हस्बैंड की बात मानना छोड़ दे। आत्मनिर्भरता का मतलब है कि वो जो काम करे तो कम से कम इतना उसका निर्णय लेने की क्षमता हो उसमें, और वो सही को सही कह सके, गलत को गलत कह सके, और अगर कल को कोई चीज़ करती है तो उसको वो बोल सके कि हाँ मैंने भी इसमें कुछ कंट्रीब्यूशन किया है। और अगर सभी परिवार में कई चीज़ें हैं, सही है गलत है, तो सभी चीज़ों का भार जो होता है एक औरत के ऊपर ही क्यों डाला जाता है। अगर सही हो रहा है तो उसको कोई अप्रिशिएट नहीं करता कि तुमने बहुत अच्छा किया है, कभी तुमने बहुत अच्छा भी किया है, ये सब तुम्हारी मेहनत का है। बहुत ऐसे परिवार है जहाँ पर औरत को अप्रिशिएट भी किया जाता है। सबसे पहले पूछा जाता है कि हाँ भाई ये जो है हम बहू रानी हमारा सब कुछ करती है, या ये बेटी है हमारे घर, बहू नहीं है बेटी है। बहुत परिवारों में ऐसा भी है। तो कई लोगों को मेरी बात अगर बुरी भी लग रही है तो उनसे जो है मैं क्षमा मांगती हूँ। बट मैं एक एक रियलिटी सत्य बता रही हूँ कि बहुत से ज़्यादा परिवारों में ऐसे परिवार हैं जहाँ पर सिर्फ ये समझा जाता है कि बहू लाई गई है या किसी की बेटी लाई गई है तो वो परिवार को पालने के लिए लाई गई है, हमारे परिवार वंश को आगे बढ़ाने के लिए लाई गई है। उसका काम है बच्चों को पालना, पति को ध्यान रखना, और इस परिवार में अपने परिवार की कंडीशन और मर्यादा के हिसाब से रहना। उसकी अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा क्या सही है क्या गलत है वो नहीं बोल सकती। बहुत से परिवार ऐसे हैं उसको बोलना भी नहीं चाहिए क्योंकि वो औरत है, लेकिन ये मानना गलत होगा। तो मैं अपनी सभी महिलाओं को भी, और वैसे तो हमारी जितनी भी महिलाएं हैं चाहे जो भी हैं इंडिया में, जो है बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो आत्मनिर्भर हैं, आदमी पुरुषों से ज़्यादा निर्भर हैं। और क्या पुरुष तो जो है अगर घर में कहीं भी कोई काम करेगा, चाहे वो कहीं भी काम करे, रोड पे काम करे, उधर काम करे, वो किसी भी तरह से उसको आत्मनिर्भर माना भी जाता है, नकारा बहुत कम कहा जाता है। और औरत जो है घर में इतना काम करने के बाद भी ये कहा जाता है कि क्या करती है। तो ऐसा नहीं है, आज समय बदल गया है। समय के साथ साथ जो है औरत जो है बाहर का कार्य भी कर रही है, घर का कार्य भी कर रही है, आत्मनिर्भर तो है ही है, साथ साथ अपने बच्चे भी पाल रही है, सही और गलत का फ़र्क भी रख रही है। और कई जगह ऐसी है औरतें किस तरह से कार्य कर रही हैं ये सब जानते हैं। तो सही और गलत जो है हर जगह जो है सिक्के के जैसे दो पहलू होते हैं, ऐसे ही जीवन में सही और गलत चलता रहता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं जो है लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि आत्मनिर्भर बनिए, अपने सही और गलत का डिसीज़न लीजिए। अगर गलत कोई भी है, चाहे आपके परिवार में से है चाहे आप भी हैं, तो गलत को गलत कहिए और सही का साथ दीजिए। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मत भागिए और मेहनत कीजिए, दृढ़ निश्चय के साथ मेहनत कीजिए। आज नहीं तो कल होगा, कल नहीं तो कभी तो होगा। और ये मेहनत जो है कहीं भी ना कभी रंग लाती है। हमारे को धैर्य के साथ जो है इसका जो है वो रखना पड़ता है और संयम के साथ रहना पड़ता है, क्योंकि औरतों में इतनी शक्ति होती है कि वो जो है हर रूप में हमारे घरों में है। चाहे वो आप अन्नपूर्णा कहें, कम से कम पैसे या कम से कम चीज़ों में भी वो गुजारा कर सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों में भी वो रह सकती है। तो औरत की जो है क्षमता को जो है मेरे को किसी को जो है बताने की ज़रूरत नहीं है। सभी जो है लोग इस चीज़ के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। धन्यवाद।